हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, हमने सेल और टिश्यू के बारे में स्टडी करना जो था वो स्टार्ट किया था। उससे पहले कि हम अपना टॉपिक डिस्कस करें, हम एक छोटा सा विचार जो है यानी थॉट वो देख लेते हैं, ताकि हमारी जो स्टडी है वो एक अच्छे तरीके से होती रहे और हम में एक नया जोश, नई उमंग जो है वो भरी रहे और हम में पॉजिटिविटी जो है दौड़ती रहे, ताकि हम अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर सकें। सो माय फ्रेंड्स, आज का जो थॉट है वो है हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे थॉट का मतलब है कि हमेशा हमारा जो हौसला होता है उसको क्या करना चाहिए, हारना नहीं है, उसमें डटे रहना है। मान लो हमें यूपीएससी करना है या नीट जेई करना है, तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड रहना है। ठीक है, हमें इस जर्नी के अंदर हमारे बहुत से उतराव चढ़ाव आते हैं, उनसे डरना नहीं है। ओके, और आगे बढ़ते रहना है। सो ये था हमारा थॉट। और आपको पता है, हमने सेल और टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो आज हम इसका थोड़ा सा आगे जाएंगे। टिश्यूज, माय फ्रेंड्स, सबसे पहले टिश्यू को डिस्कवर किसने किया था? ज़ेवियर ने। किसने? ज़ेवियर ने डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या देखा था, एक प्लांट लिया था। ठीक है, प्लांट की अलग अलग डाइसेक्शन की थी, उनकी अलग अलग कटिंग की, और उसमें देखा कि सेम टाइप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स, ये एक आपका टिश्यू होता है। सेम टाइप ऑफ सेल्स मतलब आपका टिश्यू कब फॉर्म होगा? जब उसमें एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। हमने ये तो देख लिया था टिश्यू होता कैसे। टिश्यू यानी मैंने आपको एक फ्लोर का एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने देखा था कि हम जब टाइल्स बिछाते हैं फ्लोर पे, तो वो क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी एक फ्लोर फॉर्म करते हैं, और वो टाइल्स कैसी होती हैं? सेम टाइप की होती हैं। ठीक है, उनका साइज, हाइट, विड्थ सारी सेम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लोर है एक जैसा दिखता है। वैसे ही हमारे जो टिश्यू हैं वो एक जैसे कब दिखेंगे? जब उनका साइज, हाइट, विड्थ ये सारी की सारी सेम रहेगी। ओके, टिश्यू मिलके क्या बनाते थे? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। यही बात हो रही थी। ठीक है, ये तो था, चलो थोड़ा सा कल का एक छोटा सा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें कि हम टिश्यू और ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टिश्यू क्या था बेटा? टिश्यू था सेम टाइप ऑफ सेल्स, जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो हमारा टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब टिश्यू हमने देखे थे टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे थे परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक हमने स्टार्ट किया था, और परमानेंट जो है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? एक करता है एपिकल टिश्यू, और दूसरा करता है लेटरल टिश्यूज, एंड थर्ड जो होता है आपका वो होता है इंटरकैलरी टिश्यू। बेटा ध्यान दो, एक बात याद रखना, जो आपके टिश्यूज होते हैं पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में, हमने ये प्लांट में पढ़ा था ना,
ये प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था, प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू यही देख रहे थे हम लोग। प्लांट में ये 2 टाइप्स के होते हैं, परमानेंट और मेरिस्टेम। यहाँ पे बेटा एक बात याद रखना, मेरिस्टेम जो टिश्यू होंगे वो इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। किस में? ग्रोथ में, कल भी बताया था, ये इसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और ये जो होते हैं ये कब बनते हैं? जब आपकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। कब? जब आपकी ग्रोथ प्लांट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो उस टाइम पे ये टिश्यू फॉर्म होता है जो परमानेंट है। और रहा आपका एपिकल टिश्यू, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये फर्दर डिवाइड करेगा 3 में, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी टिश्यू। एक बात यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ध्यान ये देना कि ये जो टिश्यू होंगे ये हमारे या प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एपिकल टिश्यू ये सिर्फ किस के लिए काम करेगा? प्लांट की ग्रोथ के लिए या उसकी इलोंगेशन के लिए। प्लांट में जो इलोंगेशन प्रोसेस होती है, यानी उसकी हाइट, इलोंगेशन, ये सिर्फ हाइट में काम करेगा और हाइट को ही बढ़ाएगा प्लांट की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लांट टिप पे, प्लांट टिप, ठीक है। प्लांट टिप के ऊपर आपका एपिकल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। बेटा टिश्यू डिफरेंट टाइप का होता है हमारी बॉडी में, और इसका फंक्शन जो होता है वो भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गन या देयर पोजीशन, ठीक है। अब देखो हमारे प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो टिप पे प्रेजेंट होंगे, जो प्लांट की टिप पे टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे आपके कैसे? उसकी सिर्फ इलोंगेशन में हेल्प करेंगे, प्लांट की इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। कौन? जो प्लांट टिप पे टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सिर्फ हाइट पे काम करेगा। कौन? एपिकल टिश्यू। ध्यान से अगर देखें तो ऐसे करके हमारा प्लांट होगा, ये मान लो हमारा प्लांट है कोई, ठीक है। और यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है ये इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे जो टिप पे टिश्यू प्रेजेंट होंगे ये सिर्फ हाइट बढ़ाएगा प्लांट की और इसका कोई काम नहीं होगा। तो ये एपिकल टिश्यू होते हैं जो हाइट बढ़ाएंगे। ये तो बात आ गई समझ कि प्लांट की टिप पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? एपिकल टिश्यू, जो कि सिर्फ प्लांट की ग्रोथ पे काम करेंगे। यही एपिकल टिश्यू बेटा आपके किस में प्रेजेंट होंगे? रूट्स में। अब रूट्स में भी आपको पता है टिप प्रेजेंट होती है ना, रूट्स में भी टिप प्रेजेंट होती है। और वो जो टिप होती है वो काम करती है, क्या काम करती है? वो काम करती है इलोंगेशन की, उसकी भी हाइट बढ़ती है। रूट भी आपको पता है, रूट्स जो होती है वो बहुत डीप जाती हैं, जो हायर लेवल के प्लांट्स होते हैं उनमें, तो ये उसमें भी काम करती है। और ये जो टिश्यूज हैं ये रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं लेटरल टिश्यू। बेटा अगर ध्यान से समझे तो ये वो टिश्यू होते हैं जो साइड में प्रेजेंट होंगे प्लांट के। साइड इन द सेंस जो इसकी गिर्थ को बढ़ाएंगे। ये मान लो प्लांट है, ठीक है, पहले ये मान लो छोटा था इतना, फिर बड़ा हुआ, हाइट बढ़ी, तो इसका ये एरिया भी बढ़ा, ये वाला एरिया जो ऐसे सर्कल होता है ना प्लांट का बहुत बड़ा, तो वो जो एरिया है वो किसकी वजह से बढ़ता है? इन लेटरल टिश्यू की वजह से, लेटरल टिश्यू की वजह से, ठीक है। बड़े बड़े जैसे अब बरगद का पेड़ हो गया, क्लियर है, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पेड़, मैंगो ट्री कितना बड़ा होता है, उसका कितना जो सर्कल होता है, जो उसका राउंड होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसकी जो गिर्थ होती है, चौड़ाई, ठीक है, वो बहुत चौड़ी होती है। आगे बात समझ। बाहर जाके आप देखो तो आपको ऐसे बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे जो कि क्या काम करते हैं, जिनमें कि आपको देखने को मिलेगा उनकी जो गिर्थ है, उनकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज साइज में मिलेंगे आपको वो। ओके, किस वजह से मिलेंगे? लेटरल टिश्यू की वजह से। उसमें
क्या फंक्शनिंग करते हैं, लेटरल टिश्यू जो होते हैं वो अपनी फंक्शनिंग करेंगे और प्लांट की गिरथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकैलरी। अब इंटरकैलरी टिश्यू बेटा आपको पता है, आपने बैम्बू ट्री देखा है, शुगरकेन ट्री देखा है, ठीक है, शुगरकेन को देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल सी बात होती है, अगर मान लो ये बैम्बू का ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये बैम्बू का ट्री है, तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसी इलोंगेशन करेगा वो, और वो कितना लंबा भी होता है आपको पता है। तो ये होती है बैम्बू के ट्री में नोड, क्या होती है, नोड, और ये भी क्या होगी, नोड, जहां पे वो इतना सा उसका एरिया होता है जितनी की वो इलोंगेट हुआ होता है, और ये बीच का एरिया क्या कहलाता है, इंटरनोड। इंटरनोड यानी नोड और नोड के बीच का एरिया, स्पेस। अब इंटरकैलरी टिश्यू बेटा यहां पे प्रेजेंट होंगे इस एरिया में, ये जो एरिया है यहां पे वर्क करेंगे वो, और नोड के बीच का स्पेस जो है उसको फॉर्म करेंगे। बैम्बू है, उसको ध्यान से देखना आप लोग, थोड़े से हाइट लेगा, फिर उसके बीच में एक ऐसे अलग सी कटिंग सी दिखती है, जो ये दिखा रहा हूं, ये एरिया, इसको नोड बोलते हैं, ठीक है, ये नोड होती है। ये जो एरिया है बेटा ये होता है आपका नोड और इंटरनोड के बीच का स्पेस, इंटरनोड, और इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो होते हैं आपके इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है, क्या होते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू। आगे बात समझ। तो बेटा ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि ये कितने टाइप का होता है, कैसे ये काम करता है और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। बेसिकली आपको ये बता दूं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये सिर्फ प्लांट की ग्रोथ पे ही काम करेंगे, इसका और कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जो पुराने थे वो परमानेंट होते जाएंगे और जो नए थे वो एपिकल टिश्यू फॉर्म करते जाएंगे। जैसे आपको पता है ना, अगर हम कलम कर दें किसी भी प्लांट की, उसको हम काट दें, ठीक है, तो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर जब फ्रूट्स आने का टाइम हो जाता है तो उस पर नई ब्रांचेस जो हैं वो आ जाती हैं। वो किस वजह से आती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। वहाँ पे ये ग्रोथ करता है और ग्रो करने के बाद वहाँ पे एपिकल टिश्यू काम करेगा, लेटरल टिश्यू काम करेगा, और फिर हमारा जो प्लांट है वो दोबारा से ग्रो करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। कल हम परमानेंट टिश्यू की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।